हेलो बच्चों, वेलकम टू चाइल्ड फ्यूचर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम, क्योंकि चैप्टर आपका जो है ना एक्सरसाइज EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा वो कर चुका है, इसीलिए जो है ना वो हम लोग साइड लाइन कर दिया है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फंडामेंटल थ्योरम होता क्या है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जो नंबर सिस्टम के बारे में जितनी बताई थी सभी नंबर सिस्टम को इसमें उस वाले वीडियो में कवर किया था। अगर आप लोग नहीं देखा तो इधर साइड में आ रहा होगा आपका। तो बच्चों हमने ले लिया है फंडामेंटल थ्योरम का एक क्वेश्चंस, और इसको हम लोग जो है ना आपको बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब अंगणित पे आधारभूत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 140 है, 140 का ऐसा फैक्टर है। देखिए यहाँ पे क्या आता है कि अगर आप अच्छे से जानते हैं ना फैक्टर के जैसा ही है, बट हम लोग को जो है ना फंडामेंटल थ्योरम आ रहा है, देख करके आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब नहीं डरना है, क्या करना है, देखिए अगर हम लोग इस तरह बनाएं, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 140 का अगर हम लोग क्या करना है आधा करते हैं, 140 का आधा करते हैं हम लोग क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 70 इंटू 2 करेंगे क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 70 जो आया 70 का भी आधा कर सकते हैं हम लोग ना, यहाँ लिख सकते हैं क्या है 35 एंड 2, यानी 35 टू जा 70। अब ये क्या आ रहा है 35 आ रहा है। अब 35 का अगर हम लोग करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7:5 यानी 5 7 जा 35, ठीक है। अब देखिए ये 7 का करना होगा तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे 7:2 क्या हो जाएगा 1, यानी हमको समझ में आ गया ना कि इसका जो ना लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म क्या आ गया हमारा कि 140 का क्या हो जाएगा 270 235 5 7 1 7, ठीक है। अब कहेगा क्या इसको लिखना है, किस टर्म में लिखेंगे कि ये किससे किससे डिवाइड हो जा रहा है, तो सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि ये जो लास्ट वाला टर्म है 2 2 जा 4 4 5 जा क्या होगा 20 27 जा क्या हो जाएगा 140 आ रहा है ना। यही हमारा क्या चीज़ था फंडामेंटल थ्योरम। आई होप आप अच्छे से जान गए होंगे। इसका जो आंसर है निकलेगा क्या निकलेगा 140 निकलेगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं 7 5 जा 35 टू जा 70 और 72 जा 140। ये तो ही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम। क्या आप समझ गए ना। चलिए एक और हम समझ करके देखते हैं इसके रिलेटेड। तो अब देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन ले लिया 156 का, ठीक है। तो 156 का हम लोग कैसे निकालेंगे, 156 का जो है ना पहले इसी फॉर्मेट में उतारेंगे। अगर हम लोग इसको जो है ना 2 से डिवाइड कर दें, यानी 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये, इसको अगर हम लोग 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 8, यानी 78 टू जा 156। अब देखिए यहाँ देखिए क्या है ये 78 है। अब 78 को भी तो हम लोग को 2 भागों में करना पड़ेगा ना। अगर 2 से कर रहे हैं तो 39, ठीक है 39 होगा ना, 9 3 2 जा 18 और 3 2 जा 6 + 1 7, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या आ गया 39 आया। अब 39 का भी तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी टर्म से तो निकालना पड़ेगा। क्या ये 3 से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 से डिविजिबल का नियम क्या होता है, यानी जो भी संख्या से हमको डिवाइड देने के लिए कह रहा है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या डिविडेंड जो है, यानी सभी डिविडेंड का प्लस करने पर उस संख्या अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो हम लोग क्या कहेंगे ये 3 से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या 3 + 9 यानी क्या हो रहा है 12 हो रहा है, और 12 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना 4 टर्न पे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा क्या 13। समझ में आया आपको, 3 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 हुआ। अब 39 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर 13 का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 टर्न पे और 13 टर्न पे, वही टर्म रहने वाला है। हम आगे का स्टेप नहीं करते हैं। अब जो है ना हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 3, यानी इसका जो है ना क्या लिख देते हैं फैक्टर लिख देते हैं ना 2 2 3, यानी ये 2 और ये 3, और ये जो लास्ट टर्म है हमारा मल्टीप्लाई में 13 कर देंगे। ये जो हमारा 4 टर्म जो आया यही हमारा क्या है फंडामेंटल थ्योरम का टर्म है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अभी हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमने चैप्टर शुरू कर दिया है, और चैप्टर हमारा क्या है 1.2, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड था चैप्टर। अब देखिए हम लोग क्या होता है क्वेश्चन हमने ले लिया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। मतलब क्या कि इस जो नंबर दिया हुआ है ना
इस नंबर जो है ना उसका प्रोडक्ट निकालना है, वो क्या प्राइम फैक्टर में, ठीक है, एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है। जो बड़ा है उसको छोटे छोटे फॉर्म में बदल दीजिए, ठीक है। तो वो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं 140 का हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। किसमें प्राइम फैक्टर कह रहा है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर आपको याद है ना, चलिए कमेंट में बताइए प्राइम नंबर कौन कौन सा है अगर आप लोग को आ रहा है तो। अब देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे तो क्या होगा 7, ये 0 है तो यहाँ 0, क्योंकि 14 का आधा 7 और 0 था तो 0, यानी 140 का आधा हो गया 70, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 2 से करेंगे, यानी 70 का आधा क्या होता है 35 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा अगला टर्म 35 है, 35 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इससे होगा तो क्या होगा 5 से होगा, अगर 5 से होगा तो कितने बार पे हो जाएगा 7 बार पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म क्या हो गया हमारा 7, अगर हम लोग यहाँ पे 7 से अगर इसको करते हैं तो क्या होगा नीचे 1, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या निकलेगा, यानी इसका प्राइम फैक्टर निकाल कर इसका प्रोडक्ट भी बता देना है। तो अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट तो हमारा यही आएगा 140 ही आएगा, बट अब हमको क्या निकालना है प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाना है। यानी क्या लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है ना हमारे पास, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या लिख देंगे 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये जो हमने लिखा है यही हमारा क्या है प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब इन्हीं सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 140 के बराबर हो जाएगा। प्रोडक्ट जो कह रहा है नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कह रहा था, यही हमारा क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा, और सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 140 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग जो है ना दूसरा पार्ट करके देखते हैं, क्या है 3825 यानी 3825, क्योंकि हम लोग जो है ना तीसरा नंबर लिया है, क्योंकि आपके लिए जो है ना 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं कि आप जो है ना बनाइए और आपसे बन जाए तो कमेंट में जो है ना इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो आपके आंसर को हम पिन करेंगे, ठीक है। तो चलिए किसका करते हैं 3825 का, देखिए इसका निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, क्योंकि 2 से इसलिए डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हम बोले थे ना जिसके लास्ट में डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, मतलब जिसको कहते हैं हम लोग विभाज्यता का नियम, 2 से डिवाइड होने का नियम क्या हमारा, जिसके अंत वाले नंबर्स का लास्ट यानी वंस टर्म क्या होगा 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो, यानी ये तो आपको 5 टर्म दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड होने वाला का नियम क्या बताएं, अभी आप जस्ट पहले बोले थे, फिर से देखिए अगर आपको याद नहीं है तो पीछे जाइए वीडियो फिर से देखिए तब आपको याद आ जाएगा कि क्या बताए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है 3825 का बनाना है, तो पहले 3 का करते हैं, ठीक है। 3 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं ना तो क्या आ जाएगा 1275, ठीक है। 1275 कैसे आएगा, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म क्या करेगा, इसको भी जो है ना ये क्या होगा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल होगा 3 से डिवाइड होगा, कितने बार पे 1225, ठीक है। 1225 पे ये डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद क्या ये 3 से डिवाइड होगा, अब 3 से डिवाइड होने का तो नियम हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखिए हम 3 से डिवाइड होने का नियम क्या बताए थे, यानी सभी नंबर को प्लस कीजिए और उसको 3 से डिवाइड दीजिए, अगर हो रहा है तो फिर हो जाएगा। यानी देखिए 5 7 12 और 3 15, क्या 15 3 के टेबल में आता है ना तो कट जाएगा 5 बार में, इसीलिए इसको 3 से डिवाइड दिए हैं, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे इन सभी नंबर को प्लस करते हैं, 9 to 11 हो रहा है, बट ये 3 के टेबल में तो आता नहीं है, तो सीधा इसको क्या करते हैं हम लोग 5 से करते हैं, ठीक है। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 85 आएगा, ठीक है। 85 5 जा ये आएगा 420। अब 85 को जो है ना किससे फिर करना है हमको 5 से करेंगे, क्योंकि इन दोनों का लास्ट में क्या है 5 है, तो 85 को अगर हम लोग क्या करते हैं 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, क्योंकि 17 5 जा 85। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना 17 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, आपको याद है ना, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 फैक्टर हो, ठीक है, 1 और जो नंबर है वो खुद का, क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या है कि अगर हम लोग यहाँ 17 से इसको कर देते हैं, ठीक है, 17 से करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी हमारा जो रिजल्ट आया 3 3 5 5 और 17, इसका जो है ना अब प्राइम फैक्टर के तौर पे हम लोग निकाल देते हैं। प्राइम फैक्टर के तौर पे क्या निकलेगा, चलिए हम लोग यहाँ लिख के दिखाते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 17, ठीक है। अब इसका करेगा क्या, ये तो हम तो इस फॉर्मेट में उतार दिए जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट वाले फॉर्मेट होता है, बट क्या कर रहा है हमको प्राइम फैक्टर पे
ठीक है। प्राइम फैक्टर पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए 3 का पावर 2 क्योंकि 3 2 बार है, 5 के पावर 2 क्योंकि 5 कितने बार पे है, 2 बार हमारे पास है, 17 कितने बार है, 1 है, तो 17 हम लोग एक बार नोट करते हैं। ये जो नंबर हुआ यानी 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17, ये हमारा क्या निकला, प्राइम फैक्टर। ठीक है, आई होप अब फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपके पास 3 क्वेश्चन रह गया। ठीक है, उन तीनों क्वेश्चन का जो है ना आप खुद से कीजिए और उसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बच्चों, हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या कह रहा है कि 21 एंड 91 का, सॉरी 26 है, 26 एंड 91 का जो है ना क्या निकालना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसके साथ क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करके फाइंड प्रोडक्ट जो आया है, जो हमारा प्रोडक्ट है 91 और 26 का मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या दोनों इक्वल है या नहीं है, अगर इक्वल है तो ये सही है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका, 26 एंड 91 का। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें 26 किस में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, 2 के टेबल में आ रहा है ना, 2 के टेबल में कितने बार पे आएगा, 13 बार पे आएगा 26। ठीक है, अब यहाँ बात करें हम लोग किसका, क्या हो जाएगा, 91 का क्या निकलेगा हमारा, 7 इंटू 13 यानी 13 सत्य 91। ठीक है, 7 13 जा 91 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, एचसीएफ जो है ना हमको यहाँ दिखाई देने लगा। हम क्या बोलते हैं कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये हम जो बताएं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बताएं एचसीएफ का फुल फॉर्म, बट एलसीएम का अगर हम बोलें तो क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, सॉरी लिस्ट कॉमन और मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमको, कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 13 यहाँ पर भी 13। ठीक है, अब हमको क्या दिखाई, जो कॉमन होगा दोनों में से वही हमारा क्या हो जाएगा, सीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसी का एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 7, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 13 यहाँ पर भी 13 यानी कि एक कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 13, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 182 के बराबर होगा। ठीक है, 182। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा था, अब क्वेश्चन का जो है ना वेरीफाई करने का जो बात कही थी हमको, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी क्या होता है, हमारा ये एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं वेरीफाई के लिए क्या लिखेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हमारा है 26 और 91, 26 इंटू 91 और यहाँ पे हम लोग पुट क्या करेंगे 13 इंटू 182 यानी कि इन दोनों संख्याओं को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 91 इंटू क्या करना है तो 26, बिल्कुल इजी ट्रिक बता रहे हैं। इन दोनों संख्या को क्या करना, पहले मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 6 जा क्या हो जाएगा 54 और इधर से 2 2 1 जा 2 यानी इधर से करना है। ठीक है, 54 और 2 को प्लस करें क्या होगा 56 होगा, कैरी तो बचा नहीं था, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 6। ठीक है, और बचा हमारे पास क्या 5, अब 9 2 जा 18 और 5 क्या हो जाएगा 23 यानी क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग बताएं आंसर तो क्या होगा 23 66 आया। अब इसका निकालना है, इसका भी निकालना है, तो इसका भी मल्टीप्लाई कैसे करना है, वैसे ही करना है 182 मल्टीप्लाई में 13। ठीक है, इन सभी संख्या को अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 18 3 जा 54, इसी से कर देते हैं हम लोग यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे कर दे 6 6 3 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 6 6 यानी ये संख्या और ये संख्या दोनों हमारा क्या है इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ना ये दोनों जो है ना, जो कह रहा था एलसीएम निकाल लें, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके हम बता दिया ना कि वेरीफाई हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, वो कुछ बड़ा है नहीं। ठीक है, और आई होप आप इतना समझ गए होंगे, अगर आप समझ गए
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग इसका जो दूसरा क्वेश्चन जो लिया हम लोग 510 एंड 92 इसको करके देखते हैं, ठीक है। और जो सारा क्वेश्चन है मतलब 3, 4, 5 उसको आपको खुद से करना है, ठीक है। आपको सिर्फ मैं जो है ना ट्रिक बता रहा हूँ और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बता रहा हूँ, ताकि जो है ना आपको कोई भी क्वेश्चन करने में परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए हम लोग इसका दूसरा करते हैं 510 और 92 यानी 92 का। तो अब हम लोग जो है ना बिल्कुल इजी ट्रिक में आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। फैक्टर आपको बनाना आता है ना, तो वैसे ही बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, 510 साइड में लिखना है और इसको जो है ना 0 लास्ट में, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कितना हो जाएगा, 510 का आधा क्या होता है 255, क्योंकि 500 का आधा 250 और 10 का आधा 5, ठीक है। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। अब देखिए अगला टर्म क्या हमारा 3 है, तो 3 से कैसे करेंगे। अब इन दोनों को हम लोग क्या बोले थे, प्लस कर देंगे तीनों को, तो क्या होगा 12 हो रहा है ना, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 से करते हैं। 3 के टेबल में 24 है, 25 तो नहीं है, कितने बार पे है 24, जल्दी जल्दी बताइए 8 बार पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 1 बच रहा था यहाँ पे 1 और यहाँ क्या है 5 यानी 15 बच रहा है, तो कितने बार पे आएगा 5 बार पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले थे 5 से क्या कटेगा 85, कितने बार पे 17 के टेबल में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या, अगर हम लोग 17 यहाँ रख देते हैं तो यहाँ पे आ जाता हमारा 1। अब फिर इसी तरह का निकालना है किसका 91 का निकालना है, तो निकाल देते हैं हम लोग 92 का, सॉरी 92 का। 92 का निकालेंगे क्या करना पड़ेगा 2 से करेंगे, तो लास्ट में क्या है हमारा 2 है, तो ठीक है। तो अगर इसका हम लोग क्या करते हैं आधा करेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना 90 का आधा क्या होता है 45 होता है, ठीक है। 92 का आधा क्या हो जाएगा 46 होगा, ठीक है। क्या होगा 46 2 जा 92। अब देखिए फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा क्यों, क्योंकि इसका आधा 2 इसका आधा 3 यानी 23 होगा। अब 23 जो है लास्ट टर्म है हमारा, और 23 से हम लोग कर देते हैं क्या बचेगा हमारा 1, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई लिख देते हैं ऐसे करके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, समझ गए 2 मल्टीप्लाई 23, क्लियर है। अब इसका क्या निकालना हमारे को एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करें, हम क्या बोले थे जो आपको एक दूसरे से कॉमन दिखेगा। आपको क्या दिख रहा है कॉमन, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है 2 और यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं क्या, इसको इरेज कर देते हैं और लिखेंगे हम यहाँ पे इसका एचसीएफ आया 2, एचसीएफ इक्वल्स टू क्या आ गया 2, यानी हम लोग इसका जो है ना दोनों में से जो है ना सॉरी इनमें और इनमें तो कॉमन क्या आया 2। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ले चुके हैं ना पहले, तो इसका कॉमन 1 लेंगे क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में 2 रख देते हैं, मल्टीप्लाई में 3 5 इंटू में 17 इंटू में 23, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा 23,460, ठीक है। अब सभी को मल्टीप्लाई करके आप रखिएगा, देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 मल्टीप्लाई 17, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका क्या कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। अब हम क्या निकल गया, अब इन दोनों संख्याओं को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों संख्याओं को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख लें एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना था, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हमारा आया था एचसीएफ 2 आया था, तो 2 रख देते हैं, और एलसीएम क्या आया था हमारा 23,460 इक्वल टू, यानी हमारा क्या है 510 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 510 इंटू क्या जगह 92, यानी इन दोनों संख्या को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या आएगा 46,920, और इधर भी इस दोनों को संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 46,920, यानी कि दोनों का जो है ना प्रोडक्ट क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ का भी आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का भी आ रहा है, यानी जिसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं और जिसका एचसीएम निकाल लेते हैं, क्लियर है। तो बच्चों हमने तीसरा क्वेश्चन ले लिया है, और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको पहले समझ लेते हैं फिर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। एक बात बताना जरूरी था, अगर आप हिंदी मीडियम से है ना तो हिंदी मीडियम के लिए भी जो है ना ये बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि हम बात जो है ना हिंदी में बात कर रहे हैं ताकि ठीक है ताकि दोनों को समझ में आ जाए, इंग्लिश वाले को भी समझ में आ जाए और हिंदी वाले को भी समझ में आ जाए, ठीक है।
जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जो छोटा छोटा इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स का मतलब आपको पता है कि पूर्णांक होता है, क्योंकि आप नंबर सिस्टम वीडियो देखे हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे ना तो फिर से जाके देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं देखिएगा ना तो फिर आपका जो है ना नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स हैं वो रह ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मतलब फुल एक्सप्लेनेशन में बताया, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्या कह रहा है कि इसमें जो है ना एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए कह रहा है। एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक, ठीक है। यानी इंटीजर्स मतलब क्या है कि पूर्णांक में जो है ना अप्लाई करना क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, यानी कि जहाँ पे आपको जो है ना 2 दिख जाए प्राइम नंबर, उसका जो है ना एक कॉमन निकाल लीजिए। 2 दो जगह दीजिएगा 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 2 बार दिख जाए 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 2 बार दिख जाए तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। और हम ये 2 3 5 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 3 5 जो है हमारा प्राइम नंबर ही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। 7 का भी बात करें तो 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, 11 का बात करें तो 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस वाले यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 12 15 और 21 का जो है ना प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 12 15 एंड 21, या अगर इन सभी का निकालना जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 2 यानी 2 2 4 × 3 यानी क्या हो जाएगा 12, यानी इसके बराबर हो जाएगा। अब इसका निकालने की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3 × 5, 3 5 जा 15, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, क्लियर है। 21 है, 21 किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा, और किससे होगा, और किसी संख्या से कटेगा क्या, नहीं, और किससे 7 से कटेगा, तो यहाँ कर लगेगा 7, ठीक है। 3 × 7 = 21, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमको कॉमन दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एचसीएफ है, क्योंकि हम बोले थे ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन दिख रहा है वो हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो हम क्या कह सकते हैं, एचसीएफ = 3, क्लियर है। अब पूछा जाएगा क्या, एचसीएफ तो हो गया, एलसीएम भी तो कह रहा है ना, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दोनों कह रहा है फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, क्लियर है। अब 3 यहाँ में एक बार क्यों लिए हैं, क्योंकि सभी में क्या है, कॉमन है, क्योंकि अब पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होता है, 12 5 जा 60, 67 जा 420, यानी हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, सॉरी एलसीएम क्या हो जाएगा 420, ठीक है। अभी इसको हमको किस पे लाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन पे। तो क्या करें, 2 बार हमको 2 दिख जा रहा है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 × 5 × 7, ये जो हुआ हमारा, ये हमारा क्या निकल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखिए ये तो आप समझ गए होंगे, अगर इसमें भी कोई डाउट्स हो तो आप फिर वीडियो में कमेंट कीजिएगा, फिर बताइएगा। 17 23 और 29, यानी कि ये सारे नंबर जो लिखे हैं ना, तो क्या है, अब जल्दी से बताइए तो थोड़ा कमेंट करके, क्या है ये सब नंबर, प्राइम है, इंटीजर्स है, होल है, कंपोजिट है, ठीक है, यह रियल है, रेशनल है, कई सारे नंबर से, ठीक है। अब हम लोग किससे बात करेंगे, 17 23 और 29 का, यानी 17 23 और 29, 17 23 और 29 का, क्लियर है। अब देखिए ये सारा क्या हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या कहता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक है। इसका 2 फैक्टर निकाल दें, 1 और 17 निकाल दिए, इसका भी 1 और 23, 1 और 29, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं 1 × 9 29, सॉरी 29 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना 29 किसी और टेबल में नहीं आता है, 1 के टेबल में आता है और 29 अपने टेबल में आता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टर, यानी जिसका 2 फैक्टर हो, ठीक है। अब इसका पूछा जाएगा कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो कॉमन हमको क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है ना, तो हम लोग कॉमन यहाँ क्या रख लेंगे, 1 जो आया, ये 1 हमारा जो है ना एचसीएफ है, ठीक है। और इन सभी का क्या कहेगा, एलसीएम भी तो निकालनी है ना आपको, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 17 × 23 × 29, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको कोई कॉमन नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए हम लोग किसी का पावर स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11,339, यानी क्या 11,339, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ये लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो वीडियो आएगी 4th 5th 6th और 7th, आपका जो भी डाउट्स होगा उसमें ही इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन में डाउट्स है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।